लेक्चर सेकंड हम क्या देखेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर। लेक्चर सेकंड नहीं, लेसन सेकंड उसका कंपाइलर डिज़ाइनिंग का। तो इसमें पहले देख मैं क्या बताऊंगा, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है और लेफ़्ट रिकर्शन लेफ़्ट एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, एलिमिनेट कैसे करेंगे एम्बिगुअस ग्रामर को। और फिर इसके बाद आ जाएंगे हम किस पे, एम्बिगुअस ग्रामर से रिमूव करने के बाद आ जाएंगे एलिमिनेशन ऑफ द लेफ़्ट रिकर्शन। और फिर उसके बाद प्रोसीजर एसोसिएट फिर आते जाएगा, एलिमिनेटिंग द लेफ़्ट फैक्टरिंग, ये सारी टॉपिक हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है कि जिसके दो पार्स ट्री बने या फॉर द सेम स्ट्रिंग के लिए दो अलग अलग पार्स ट्री बने, तब उस ग्रामर को क्या कहेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर। फॉर एग्जांपल देख इसमें 3 ग्रामर है, कौन से, ई टेंस टू इफ़, दोनों का सम करें ना, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों की फिर इसी स्टार्टिंग वेरिएबल से आईडी भी आ जाए, तो दोनों का सम है, पहले मल्टीप्लाई फिर आईडी। तो हम किस स्ट्रिंग के लिए देखेंगे एम्बिगुअस है, हम आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी देखेंगे तो एम्बिगुअस है। फॉर एग्जांपल इसके लिए जब हम पास ट्री जनरेट करेंगे, इसके लिए पास ट्री जनरेट करेंगे तो पास ट्री क्या है, दो अलग अलग पास ट्री वो जनरेट होगी। फॉर देख हम एक बार क्या करें, स्टार्टिंग क्या कर दें, ई प्लस ई से कर दें, और दूसरी बार क्या कर दें, ई मल्टीप्लाई बाय ई से कर दें। अपने को ये बनाना है तो ई प्लस ई, तो इस ई को ब्रेक डाउन कर दें ई मल्टीप्लाई ई से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देख ई ये वाली बात कर रहा हूँ। तो ई प्लस ई से करूँ और फिर इस ई को एक्सपेंड कर दूँ, एक पार्स ट्री बन जाएगी, ई प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी हो जाएगी। ठीक, दूसरी क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग इससे करते हैं ई मल्टीप्लाई ई से, और फिर उसके बाद एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट ई को, तो हमारे पास ई प्लस ई मल्टीप्लाई आई डी बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ये क्या है, ग्रामर हो गई एम्बिगुअस। ठीक, इस ग्रामर को याद रखें, मल्टीप्लाई और प्लस और स्टार्टिंग वेरिएबल से मल्टीप्लाई ही हो, सेम सेल्फ और प्लस भी हो, फिर आईडी भी हो, तो ये एम्बिगुअस होते हैं। दूसरा, अब देख दूसरी ग्रामर कौन सी हो गई, एस टेंस टू ए एस और एस ए और ए। तो ये क्या बता रहा है, ये ग्रामर को देखेगा, अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेगा तो ए स्टार बता रहा है, क्योंकि सिंगल ए भी आ सकता है, डबल ए, ट्रिपल ए, मल्टीपल एज आ सकते हैं। तो देख फॉर 2 एज के लिए, डबल ए के लिए एक बार स्टार्टिंग इससे किए, एक बार स्टार्ट इससे कर दें और डबल ए बना दे, तो दो अलग अलग पार्स ट्री बनेगी। अब क्वेश्चन आता है कि लेफ़्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन भी तो होता है, तो यहाँ राइट रिकर्शन फॉलो किए हैं, यहाँ लेफ़्ट रिकर्शन यहाँ फॉलो किए हैं, यहाँ लेफ़्ट रिकर्शन फॉलो किए हैं, फोर्थ सेम रिकर्शन फॉलो किए हैं, तो पार्स ट्री अलग आई है। तो देख एक चीज़ बता दूं, अगर क्या ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है तो उसका लेफ़्ट रिकर्शन क्या लिखा हूँ, लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेटिव या राइट मोस्ट डेरिवेटिव से उसकी वो निकालेगा, क्या पास ट्री जनरेट करेगा, तो भी वो उसके पास ट्री क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो पहली ग्रामर ये प्लस वाली मल्टीप्लाई वाली और आईडी वाली हो गई। दूसरी क्या, सेम ए एस और ऐसे, और लास्ट में क्या हो गया, ए हो गया। तो ये दूसरी में, तीसरी ये वाली समझ लें, ए एस बी एस और बी एस ए एस, और ये क्या, और एप्सिलॉन, ये स्टार्टिंग वेरिएबल ही सबको डेराइव कर रहा है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वेरिएबल ही डेराइव कर रहा था। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी स्ट्रिंग जो बने, एक पहले इसको एक्सपेंड कर दें तो ए एस बी एस आई, इस बी एस को क्या करते हैं, एप्सिलॉन कर दें, और फिर इसके बाद यहाँ बी लाना है तो इसको एक्सपेंड कर दें, तो ए बी स्ट्रिंग बन जाएगी इसको। और फिर इसके बाद दूसरी नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसी से एक्सपेंड करें, लेकिन फर्स्ट वन से बी ना लाएं, सेकंड वन से क्या लाएं, इसी से कॉल कर दें सेकंड नेट से, तो सेकंड नेट से कॉल कर देंगे, तो ए बी के लिए दो अलग अलग पार्स ट्री बने, दैट्स मीन्स दिस ग्रामर इज़ अ एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक, और फिर उसके बाद लिखा भी हुआ यहाँ पे, द अनएम्बिगुअस ग्रामर जो होते हैं उसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव इज़ द सेम एज द राइट मोस्ट डेरिवेटिव। ऐसा नहीं है कि दोनों डेरिवेटिव लेंगे तो अलग अलग, नहीं, उसके दोनों डेरिवेटिव क्या होंगे, सेम होंगे। रिमूवल ऑफ द एम्बिगुअस ग्रामर, अगर कोई भी ग्रामर एम्बिगुअस है तो उसको रिमूवल कैसे करेंगे, तो देख ई प्लस ई मल्टीप्लाई ई और ई प्लस आई डी, ई टेंस टू आई डी, तो रिमूव कैसे करेंगे, देख
मैं क्या करूँगा, ग्रामर ले लूँगा, ई प्लस आई डी प्लस आई डी प्लस आई डी, ये ग्रामर ले लिया। ठीक, मैं ये जानता हूँ प्लस की एसोसिएटिविटी कितनी होती है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट पहले इन दोनों को कैलकुलेट हो, फिर इसके बाद ये हो, तो मतलब ई टेंस टू क्या हो, ये जैसे ई होता है, ई टेंस टू क्या हो, ई प्लस ई हो, और यहाँ बीच में प्लस होता है, तो मैं चाहता हूँ ये एक्सपेंड हो, तो ये ना एक्सपेंड हो, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ आईडी कर दिया। ठीक, अब ये आ गया, अब ये एक्सपेंड होगा तो ई प्लस ई हो जाएगा, और ये आईडी प्लस आईडी हो जाएगा, तो ई आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी हो गया, ये फॉलो हो जाएगा। तो मतलब इसकी एम्बिग्युइटी हटाने के लिए हम क्या कर दें, ई प्लस आईडी कर दें। ये एक सिचुएशन बन गया एक ग्रामर के लिए। ठीक, अब दूसरे प्रोडक्शन के लिए देखते हैं, वो प्रोडक्शन दूसरे के लिए कैसे करेंगे, ई टेंस टू ई मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई है, तो क्या करते हैं, ये देख तीन में है, मल्टीप्लाई की भी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, ई टेंस टू ई इंटू आई डी हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इन दोनों में प्रेफर करें तो, और थर्ड तो वो एम्बिगुअस है नहीं है, तो तीनों इंडिविजुअली एम्बिगुअस हो गए, लेकिन अभी भी क्या है देख, तो इससे स्ट्रिंग ये वाली जनरेट नहीं हो पाएगी, क्या आंसर आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय आई डी, क्योंकि राइट रिकर्सिव है ही नहीं, लेफ़्ट वाला है, तो ये वाला बस खुलेगा, ये वाला नहीं खुलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, और ये कि इसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब ये प्रोडक्शन में पहले आएगा, तो ई टेंस टू ई प्लस टी कर दिया, और ये टी कर दिया, और ये ई ही से डेराइव हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, ई से डायरेक्ट टी को प्रोड्यूस कर दिया, और टी टेंस टू इसमें भी लेफ़्ट है, तो ई मल्टीप्लाई बाय चले क्या कर दूँ, जी कर दी, पी कर दिया मान ले, और पी ये भी ई से डेराइव हो रहा, तो ई को पी टेंस टू आई डी। ठीक, ये हो गया, ये एक्सपेंड होने, ई था तो ई को रिप्लेस किया हो ना तो टी से, तो ये लेफ़्ट वाला ही एक्सपेंड होगा, तो ये हो जाएगा पी, और फिर पी, और फिर ये आईडी हो जाएगा। इस तरह से ये एसोसिएटिविटी, अब देखा, अब ये ग्रामर रिकर्सिव नहीं रह गई, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये लेफ़्ट रिकर्सिव होगा, लेफ़्ट साइड से एक्सपेंड होगा, राइट से नहीं होगा, राइट से होगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, अदरवाइज राइट वाले को क्या कर देगा, सीधे ये टी को पास करेगा, टी वाला सीधे पी को पास करे पी आई डी, तो ये आ जाएगा क्या, आई डी आ जाएगा, और ये पी वाला के, और इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले ने इधर से एक्सपेंड करेंगे, इधर से नहीं एक्सपेंड करेंगे, तो इधर से ये क्या करेगा, ये फर्दर टी, और पी के डायरेक्ट क्या करेगा, आईडी को बुला देगा। पी के पास ये टी और पी के पास ऑप्शन नहीं है, टी के पास यही है, या तो राइट में मल्टीप्लाई बुलाओ, या तो क्या करो, सीधे आईडी बुलाओ, प्लस नहीं बुला सकते हो राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से बुला सकते हो प्लस, राइट साइड से प्लस नहीं बुला सकते हो। अगर मान लें इसमें मल्टीप्लाई भी आ जाता है, ये तो एलिमिनेट समझ गया ना कि कैसे ये आ गया। अगर मान ले ये देख, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख, वन इंस्टेंट ई टेंस टू ई प्लस टी कर दिया, टी यहाँ एफ यूज़ कर लिए मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पावर भी आ जाता है ना, तो पावर को बाद में देते, एफ टेंस टू एफ पावर आर, और फिर ये कर देते जी, और ये क्या होता है, पावर क्या होता है, राइट फैक्टर, राइट एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, सॉरी, इसकी एसोसिएटिव प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं होती ऊपर, एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ़्ट होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ यहाँ से यहाँ, राइट से लेफ़्ट, ये इसीलिए राइट रिकर्सिव, ये लेफ़्ट रिकर्सिव है, ये इसकी लेफ़्ट, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है, इसीलिए लेफ़्ट रिकर्सिव है ये दोनों, और ये राइट है। ठीक, और फिर जी टेंस टू आई डी, ये भी लेफ़्ट से नहीं ओपन हो सकता, इसलिए जी को डायरेक्ट लगाती हैं। ठीक, ये एलिमिनेट हो गया किसका, ई प्लस मल्टीप्लाई और आईडी सेम स्टार्टिंग वेरिएबल से आ रहा था, वो एलिमिनेट हो गया। मैंने सेकंड वाले को अपने से एलिमिनेट किया था, क्या ए एस है और एस ए है और ए है, तो ये कुल मिला के ए स्टार ही देना है, तो इससे क्या कर दो, एस टेंस टू ए एस और ए कर दो, तो ये बस ये मैं अपने, और एस टेंस टू क्या एप्सिलॉन नॉट भी कर दो,
तो नल देखिए, लेकिन यहाँ ये नल है, ठीक है, और यहाँ नल था, देख लेता हूँ, नल नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे वो मेरा नहीं होगा। ये जो मैंने लिखा हूँ ये गलत है। देखते हैं, सर ने इसका नहीं बताया था, तीसरे वाले का भी नहीं पता। तो 3 एक्सप्रेशन दिमाग में रख रहे जो कि क्या है, एम्बिगुअस है। तो एलिमिनेशन ऑफ द एम्बिगुअस हमने एक का देख लिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय और रिवीजन उसका देख लिया, ठीक। अब आते हैं किसका, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है, ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा हो जाता है। अगर इससे ये सेम जो लेफ़्ट साइड में होता है वही सेम क्या होता है, राइट साइड में होता है स्टार्टिंग पे। अगर इससे स्ट्रिंग हम देखें कौन सी जनरेट हो जाती है, तो उससे स्ट्रिंग होती है बीटा अल्फ़ा स्टार, मतलब बीटा अल्फ़ा मल्टीपल टाइम आता जाता है। कैसे, देख कैसे ये स्ट्रिंग जनरेट होती है, ये देखा जाए तो क्या है, ए टेंस टू ए स्टार अल्फ़ा। तो ये ए क्या करेगा, खुलता जाएगा लेफ़्ट साइड वाला, और खुलता जाएगा, और ये इनफाइनाइट लास्ट तक जाना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, और ये लास्ट में ए बंद होगा जब बीटा आएगा, तो बीटा अल्फ़ा स्टार, तो ये हो गया बीटा अल्फ़ा स्टार होता है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो ये भी देखिए ये क्या कर रहा है, ये बीटा आ रहा है लास्ट में, और ये अल्फ़ा मल्टीपल टाइम आते जा रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये इससे ग्रामर से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। तो इससे जो स्ट्रिंग, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। वाई वी विल रिमूव द लेफ्ट रिकर्सन, हम लेफ़्ट रिकर्सन को रिमूव क्यों करना चाहते हैं, टॉप डाउन पार्सल में अगर कोई लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है तो वह एक्सेप्ट नहीं करता। टॉप डाउन पार्सल जब हम बनाएंगे तो वहाँ क्या होता है, लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता, दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। इसीलिए तो देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो ये देखिए ये अल्फ़ा पहले आता जा रहा था, फिर बीटा आया था, इधर से हमने देखा था, तो हमने बीटा से स्टार्ट कर दी कि बीटा स्टार्टिंग में कर दो, तो बीटा ए डैश है। ए डैश मतलब क्या, अल्फ़ा बार बार बुलाओ, तो अल्फ़ा क्या आना चाहिए, तो ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश, मतलब देख बीटा स्टार्टिंग में आ जाए, फिर अल्फ़ा 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 आता जाए। वहाँ क्या था, अल्फ़ा 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 आ रहा था, फिर ऊपर फिर नीचे से क्या किए, बीटा डाल दिए। लेकिन यहाँ क्या है, बीटा लिखे, फिर उसके बाद ए डैश है, ए डैश टेंस टू की क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए डैश, और ए डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश टेंस टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया एलिमिनेशन ऑफ द लेफ्ट फैक्टरिंग। यही सेम काम करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ई टेंस टू ई प्लस टी और टी है, तो इसमें क्या है, सेम चीज़ सेम वेरिएबल आस पास है, तो इसको इसको नीचे करेंगे, और ये पूरा हो गया क्या, अल्फ़ा, और ये हो गया पूरा बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टेंस टू बीटा टी, राइट, जो एक्सप्रेशन के दूसरे साइड है उसको पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक नया वेरिएबल बना देंगे। जैसे यहाँ पे ई डैश बनाया है, ई डैश टेंस टू क्या हो जाएगा, ई डैश टेंस टू फिर क्या हो जाएगा, ई डैश टेंस टू फिर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या था, प्लस टी, और फिर उसके बाद ई डैश फिर से कॉल हो जाएगा, और ई डैश टेंस टू एप्सिलॉन नॉट, ये इसको अल्फ़ा को टर्मिनेट करने के काम में आएगी। इसी तरह क्या लेफ़्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं। फिर आते हैं वीडियो नंबर 9, जो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बात कर रहा हूँ। तो ये देख टॉप टू ऊपर है, तो ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये एक्सप्रेशन है, तो किसके प्रेसिडेंस ज़्यादा है, टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो प्रेसिडेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस कम है, और लेकिन प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। यूजुअली तो उल्टा होता है कि प्लस की प्रेसिडेंस कम होती है और मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे है ऐसा कि मल्टीप्लाई की क्या है, कम है, और प्लस की ज़्यादा प्रेसिडेंस है, क्योंकि वो नीचे साइड है इस कारण से, ठीक। और क्या हुआ कि ये हो गया, यहाँ लिखा हूँ टॉप से बॉटम में प्रेसिडेंस बढ़ती है
इफ़ ग्रामर हैज़ अ लेफ्ट रिकर्शन देन उसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है। लेफ़्ट रिकर्शन है ग्रामर में तो उसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट राइट होती है। और अगर ग्रामर हैज़ अ राइट रिकर्शन देन राइट टू लेफ़्ट तो क्या होती है उसकी एसो प्रेसिडेंस प्रेसिड होती है, ठीक, प्रेसिडेंसी एसोसिएटिविटी के प्रेसिडेंट जो बता दें आप, प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा होगी, जो ऊपर से नीचे ज़्यादा रहेगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। एलिमिनेशन ऑफ द लेफ़्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट कैसे करना है, तो वो मैंने अब देख लेफ़्ट फैक्टरिंग कैसे होता है और लेफ़्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट कैसे करना है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो इज़ नोन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करना है इज़ नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग। For some procedure, if variable have same common prefix, then is known as a left factoring. क्या हो फॉर द सेम फॉर सेम प्रोडक्शन, इस लाइन को अंडरलाइन कर दे, फॉर सेम प्रोडक्शन, क्योंकि ये सेम प्रोडक्शन के लिए होता है। अल्फ़ा अगर सेम क्या है, सेम कॉमन प्रीफिक्स है तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट फैक्टरिंग इसको बोलेंगे। फॉर सेम प्रोडक्शन मतलब ए टेंस टू के लिए ये दिया है ना, और बी टेंस टू हो जाए अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे भी तो बीटा अल्फ़ा है स्टार्टिंग में, कॉमन तो है लेकिन वो कॉमन नहीं है, वो अनदर प्रोडक्शन के लिए है, ये दूसरे प्रोडक्शन के लिए है, तो वहाँ उसका और इसका लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं काउंट करेंगे। तो लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होता है, फॉर सेम प्रोड्यूशन इफ़ द वेरिएबल हैव द सेम कॉमन प्रीफिक्स, अगर वेरिएबल में सेम कॉमन प्रीफिक्स होता है देन इसको नोन एज द लेफ़्ट फैक्टरिंग, इसे लेफ़्ट फैक्टरिंग कहते हैं। जैसे ए टेंस टू अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा 3 एज सो ऑन है, तो ये लेफ़्ट फैक्टरिंग है। तो लेफ़्ट फैक्टरिंग को अगर हम ग्रामर जनरेट करेंगे तो कैसे बनेगी, तो अगर इससे लेफ़्ट फैक्टरिंग से इशू क्या होता है, इफ़ द स्ट्रिंग इज़ अल्फ़ा बीटा 4 तो क्या होगा, ए टेंस टू अल्फ़ा जाएगा फिर बीटा 1 जाएगा, फिर ये बैक ट्रैक होगा, अल्फ़ा जाएगा फिर बीटा 2 जाएगा, फिर अल्फ़ा जाएगा बीटा 3 जाएगा, फिर ऐसे अल्फ़ा जाएगा बीटा 4 जाएगा, तो ये बैक ट्रैकिंग जो बार बार हो रही है, तो ये कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू रिजॉल्व इट, कॉमन प्रीफिक्स को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ए टेंस टू अल्फ़ा को और ए डैश कर लेते हैं, ए डैश अल्फ़ा अल्फ़ा ए डैश कर लिए, और फिर उसके बाद ए डैश के बाद बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा सो ऑन, एंड जब तक चल रहा है चल रहे हैं एंड बी एन, ये हो जाएगा क्या, लेफ़्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करना। मल्टीपल टाइम भी लेफ़्ट फैक्टरिंग आ सकता है। फॉर एग्जांपल देख यहाँ पे क्या आई ई टी एस और एस ई एस है, तो यहाँ पे आई ई टी एस ये क्या है, दोनों लेफ़्ट फैक्टरिंग, तो इनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और बाकी को दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो इसको नल कर दिए एस डैश को, यहाँ पे इसको सारा कॉमन लेके और फिर एस डैश कर दिए, और एस डैश टेंस तो क्या कर दिए, नल कर दिए। एक दूसरा क्या किए, दूसरा जो बचा उसके अलावा उसे ई एस लिख दिया, और तीसरा था ही नहीं, अगर नहीं बचता है तो एप्स नॉट लिख देते हैं, जैसे एस डैश का लिखे हैं। देख मल्टीपल जैसे यहाँ पे ए है, और फिर उसके बाद इन दोनों में बस ए कॉमन हो जाएगा, ऐसे तीनों में ए कॉमन हो जाएगा, तो मल्टीपल टाइम भी ये क्या करते सकते हैं, लेफ़्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट फेजेस ऑफ कंपाइलर, नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर क्या देखते हैं हम, सिंटैक्स एनालाइज़र। सिंटैक्स एनालाइज़र क्या होता है, हम ये क्या है, सिंटैक्स एनालाइज़र ये हमें क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है, इसे पार्सिंग भी कहते हैं। कि पार्स ट्री क्या होता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि स्ट्रिंग कैसे बनेगी, डेराइव ट्री जो होता है,
इसमें दो होते हैं, टॉप डाउन पार्सल होता है, एक बॉटम अप पार्सल होता है। टॉप डाउन पार्सल क्या होता है, हम स्टार्टिंग सिंबल से क्या करेंगे, स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। बॉटम अप में क्या होता है, हम स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल को जनरेट करेंगे, वो होता है बॉटम अप पार्सल। इसमें दो आते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सल, और इसमें क्या आता है, नॉन रिकर्सिव प्रेडिकेटिव पार्सल। नॉन रिकर्सिव प्रेडिकेटिव पार्सल, ये टॉप डाउन पार्सल को प्रिडिक्टिव पार्सल भी कहा जाता है, प्रिडिक्टिव पार्सल, और इसे LL1 कहा जाता है। रिकर्सिव पार्सल, रिकर्सिव डिसेंट पार्सल और LL1 पार्सल समझ। और दूसरा आता है बॉटम अप पार्सल में आ जाता है तेरा ऑपरेटिंग प्रेसिडेंस पार्सल, और दूसरा आता है LR पार्सल। LR पार्सल में सब पार्सल होते हैं इसके, LR0 पार्सल, SLR1, CLR1, और फिर उसके बाद होता है LALR1 होता है। मैम ने जो बनवाया था पार्सिंग का वो देखते हैं। तो पार्सिंग में पहले होगा यूनिवर्सल टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग। और यूनिवर्सल टॉप डाउन पार्सिंग में दो आते हैं, विद बैक ट्रैकिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है, और विदाउट बैक ट्रैकिंग जिसमें आता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सल और LA1 पार्सल आता है। और बॉटम अप में कौन सा पार्सल आता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सल, और फिर LR पार्सल आता है। LR पार्सल में LR0 तो होता ही है, SLR होता है, LALR होता है और CLR होता है। अब देखिए मैडम की थ्योरी देख, LR0 के लिए टॉप डाउन पार्सल के लिए मैडम की थ्योरी सफिशिएंट है, इसको पढ़ ले और यही लिख के आना मैडम के पार्सल टेबल में। तो LR0 टॉप डाउन पार्सल जनरेटिंग द स्ट्रिंग। टॉप डाउन पार्सल में क्या होता है, इन्वॉल्विंग ऑफ जनरेटिंग द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल एंड repeatedly replay production rule for each non-terminal until we get the set of the terminal। तो इसमें क्या होता है, जनरेशन होता है, जनरेशन द स्ट्रिंग फ्रॉम यहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्ट होता है स्टार्टिंग सिंबल से। रिपीटली अप्लाई प्रोडक्शन, रिपीटली मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करते हैं फॉर ईच नॉन टर्मिनल, हर नॉन टर्मिनल के लिए, until we get the सेट ऑफ द टर्मिनल। जब तक हमें सेट ऑफ द टर्मिनल नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल जो प्रोडक्शन रूल है उनको अप्लाई करते हैं। ठीक, अब ये हुआ द आउटपुट ऑफ एनी पार्सल इज़ अ पास रे। अगर कोई पार्सल है तो उसका आउटपुट क्या दे देगा, हमें पास रे देगा। ठीक, टॉप डाउन पार्सल कंस्ट्रक्ट होता है। टॉप डाउन पार्सल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, पार्सल ट्री स्टार्टेड विथ रूट, पार्सल ट्री स्टार्ट होता है विथ रूट्स एंड प्रोड्यूसेस टुवर्ड द चिल्ड्रन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करता है। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट करवाई थी, हियर इट इज़ यूज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव इन डेराइविंग द स्ट्रिंग। ये क्या यूज़ करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं फॉर द डेराइविंग द स्ट्रिंग। द टास्क ऑफ द टॉप डाउन पार्सल, क्या टास्क है टॉप डाउन पार्सल का, इज टू रिप्लेस अ नॉन टर्मिनल बाय राइट हैंड साइड। रिप्लेस क्या करना है, नॉन टर्मिनल को राइट हैंड के नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है, नॉन टर्मिनल को राइट हैंड साइड ऑफ द रूल। प्रोडक्शन रूल जो दिए होंगे उसमें क्या होंगे, नॉन टर्मिनल जो होंगे राइट साइड में उसको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल एस टेंस टू ए, इसमें कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल भी है, ये नॉन टर्मिनल। और अपने को स्ट्रिंग क्या ABCDE जनरेट करना है। तो इससे स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगी, ये क्या देगा, एस टेंस टू क्या हो जाएगा, ए कैपिटल है बी, और इसे ए को एक्सपेंड करते हैं BC में और ये डी। तो
तो यहाँ से देख नॉन टर्मिनल से टर्मिनल से नॉन टर्मिनल में क्या है, इज़ नोन एज अ बैक ट्रैकिंग। तो ये हो गया बैक ट्रैकिंग, ठीक। और ये बैक ट्रैकिंग तब आता है जब फॉर द सेम प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल देख क्या यहाँ है ए के लिए क्या है, ए के लिए दो अलग अलग प्रोडक्शन रूल दिए हैं, इसके कारण से क्या करना पड़ता है, हमें बैक ट्रैकिंग करना पड़ता है। उस चीज़ को यहाँ लिखाई है मैडम ने, क्या है कि although the task of the top down parcel is to very simple and replacing the non terminal by the right hand side rule। देखा, जबकि टॉप डाउन पार्सल का क्या है, जबकि टॉप डाउन पार्सल का टास्क क्या होता है, पार्सल का क्या काम है, वेरी सिंपल है, और क्या करना है, नॉन टर्मिनल जो राइट साइड में है उसको रिप्लेस करना है प्रोडक्शन रूल से, ठीक। द प्राइमरी प्रॉब्लम, किसमें क्या है, एक मेन क्या प्राइमरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इस डिज़ाइन इफ़ डिज़ाइन में एक प्राइमरी प्रॉब्लम है, इज़ इफ़ नॉन टर्मिनल हैविंग द मोर देन वन अल्टरनेटिव देन alternative production, then there should be some mechanism to decide right side of the expression। देखा, जबकि ये बहुत इजी है और सिंपल है रिप्लेस करना नॉन टर्मिनल को, लेकिन इसमें प्राइमरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डिज़ाइन हमें क्या करना है, अगर फॉर द सेम प्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रोडक्शन दिए हैं, फॉर सेम टर्मिनल के लिए अलग अलग प्रोडक्शन दिए हैं, नॉन टर्मिनल हैविंग मोर देन वन अल्टरनेटिव, देन देयर शुड बी सम मैकेनिज़्म, इसके लिए कुछ अलग मैकेनिज़्म होना चाहिए, टू डिसाइड द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन। ये डिसाइड करने के लिए राइट साइड में क्या होगा एक्सप्रेशन में, उसके लिए कुछ एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, ठीक। बैक ट्रैकिंग पार्सल इज कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंस पार्सल, प्रेडिक्टिव पार्सल। बैक ट्रैकिंग पार्सल क्या है कि प्रेडिक्टिव पार्सल होता है, इसमें क्या है, यही कि मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच बनाएंगे और फिर उसके बाद बैक ट्रैक करके देखेंगे कि क्या हमने सही किया, अगर नहीं सही होगा तो बैक ट्रैक करेंगे, सही है तो फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। इसमें आ जाता है नॉन रिकर्सिव और लेफ़्ट फैक्टरिंग। ये देख ये क्या होता है, प्रेडिक्टिव पार्सल में क्या होता है, प्रेडिक्टिव पार्सल, ये जो बैक ट्रैकिंग वाला पार्सल है, इसमें नॉन रिकर्सिव होना चाहिए ग्रामर, और लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए। नॉन रिकर्सिव मतलब लेफ़्ट रिकर्सिव नहीं होना चाहिए। टॉप डाउन पार्सल को ही में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट उसको एलिमिनेट करेंगे, लेफ़्ट रिकर्शन को, ठीक। ऑल्दो ये मैडम की थ्योरी हो गई। अब देखते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया था। ये हो गया पार्सल। ग्रामर से स्ट्रिंग जनरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पार्सिंग कहते हैं। क्या, किसी भी ग्रामर से स्ट्रिंग को जनरेट करने को हम पार्सल कहते हैं, ठीक। टॉप डाउन पार्सल में क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल से हम स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, इज़ नोन एज द टॉप डाउन पार्सल। बॉटम अप पार्सल क्या होता है, इफ़ स्ट्रिंग से हम रिड्यूस करते हुए हम स्टार्टिंग सिंबल अचीव कर देते हैं तो उसे बॉटम अप पार्सल कहते हैं। अगर स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग सिंबल अचीव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, देन इट इज़ नोन एज अ बॉटम अप पार्सिंग, ठीक। जैसे देख LR1 है, ये हो गया टॉप डाउन पार्सल। टॉप डाउन में रिकर्सिव होता है और दूसरा क्या होता है, LR1 होता है। LR1 मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट L इज़ क्या, लेफ़्ट टू राइट स्ट्रिंग को हम रीड करेंगे। स्कैनिंग जो होगी उसकी वर्ड की, वो क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी। और दूसरे L का मतलब होता है
फॉर द डेराइविंग द स्ट्रिंग वी यूज़ द लेफ्ट मोस्ट। कैसे डेरिवेटिव का यूज़ करते हुए करेंगे, तो लास्ट मोस्ट डेरिवेटिव का, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। और वन मतलब क्या होता है, एट अ टाइम वन सिंबल रीड करेंगे, एट अ टाइम ओनली एक सिंबल स्ट्रिंग का करंट सिंबल रीड करेंगे, ओनली वन सिंबल रीड करेंगे, ये होता है। नोट ऑल ग्रामर शुड बी अनएम्बिगुअस। जितने ये पार्सल हैं, जितने भी ये पार्सल बताए मैंने, इसमें क्या होता है, टॉप डाउन, वेदर टॉप डाउन और